Dear student, welcome to the physics class. Today we will discuss about the time dilation. A moving clock tick less rapidly than when it is rest. Such theoretical phenomenon is known as the time dilation and can be explained as the following. A moving clock जो है, अगर कोई क्लॉक हमारी मूव कर रही होती है तो वो हमें स्लो स्लो चलती हुई दिखाई पड़ेगी, स्लो चलती हुई महसूस होगी। इस थियोरेटिकल फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं टाइम डायलेशन। ओके, इस टाइम डायलेशन को हम लोग प्रूव करने वाले हैं। और वो कैसे प्रूव करने वाले हैं? सपोज किया है हम हमारे पास टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस एंड एस डैश। ओके, एस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा रेस्ट पे है, एंड एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है हमारा वो v वेलोसिटी से कांस्टेंट v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। ओके, पॉजिटिव x डायरेक्शन। नाउ सपोज किया है एक क्लॉक है यहाँ पे जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रखी हुई है। दिस मींस दैट क्लॉक इज आल्सो मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एज द फ्रेम इज मूविंग। ओके, देन क्लॉक भी मूव कर रही है हमारी, जैसे कि फ्रेम मूव कर रहा है। अब यहाँ पे एक कोई इवेंट ऑर्गेनाइज्ड होता है एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ए इवेंट इज ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम एट एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग time of the event is t1 dash and t2 dash according to s dash frame of reference। जो भी इवेंट है हमारा उसके स्टार्टिंग पॉइंट t1 डैश है, टाइम t1 डैश है, एंड एंडिंग टाइम जो है हमारा वो t2 डैश है अकॉर्डिंग टू s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो द सेम इवेंट के लिए टाइम जो होगा फॉर एस डैश एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए टाइम क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे? स्टार्टिंग टाइम होगा t1 अकॉर्डिंग टू दिस, एंड एंडिंग टाइम क्या होगा? जब इवेंट हमारा क्लोज हो रहा है उस टाइम पे जो रिकॉर्ड किया गया उसके अकॉर्डिंग वो t2 होगा। ठीक है, बिकॉज इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y z एंड t है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, एंड एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x डैश y डैश z डैश एंड t डैश। सो कोई एक इवेंट जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसके अकॉर्डिंग क्या है? उसके अकॉर्डिंग उस इवेंट का जो टाइम है वो स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम जो नोट किया गया है वो सपोज t1 डैश है एंड t2 डैश है। सिमिलरली एस डैश एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस इवेंट का जो टाइम हमारा रिकॉर्ड किया जाएगा वो उसके जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम होगा हमारा क्या होगा? वो होगा t1 एंड t2 डैश। ओके, t1 और सॉरी t1 एंड t2। सो अकॉर्डिंग्स टू सो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा मूव कर रहा है और साथ में इवेंट भी, मतलब क्लॉक भी मूव कर रही है, यानी कि इवेंट भी हमारा जो मेजर किया जा रहा है वो भी मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा इवेंट हो रहा है। तो प्रॉपर टाइम हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर टाइम विल बी t2 डैश माइनस t1 डैश, बिकॉज जो भी ऑब्जर्वर हमारा एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसके अकॉर्डिंग इवेंट तो रेस्ट पे होगा। दैट मीन्स रेस्ट पे है वो ऑब्जर्वर, इसलिए और इवेंट भी सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑर्गेनाइज हो रहा है। देन उसके लिए ये प्रॉपर टाइम होगा, ये हमारा प्रॉपर टाइम होगा। तो देन सपोज द प्रॉपर टाइम ऑफ द इवेंट विल बी t2 डैश माइनस t1 डैश, मतलब फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये तो टाइम ड्यूरेशन निकल आएगा, टाइम इंटरवल कितना है वो निकल आएगा। तो वो हम लोगों ने निकाला, यानी कि t2 डैश माइनस t1 डैश की वैल्यू निकाली, वो सपोज t नॉट आए, यानी कि ये आपका प्रॉपर टाइम आया। अब सेम इवेंट को देख रहा है कोई दूसरा ऑब्जर्वर जो कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वी वेलोसिटी से अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शंस। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इवेंट भी जो है वो मूवमेंट में आ जाएगा। दैट मीन्स जो टाइम रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा
मूवमेंट भी कहेंगे कि हम लोग इंटरवल जो है वो टाइम इंटरवल उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, t2 minus t1, because the coordinates along s frame of reference will be t2 and t1. Okay, then the time interval will be t2 minus t1 equals to t. Okay, तो दिस मीन्स ये दूसरा हमारा ये दूसरी इक्वेशन हुई, इक्वेशन नंबर 2। सो हमें क्या करना है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशंस निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये हमारा प्रॉपर टाइम हो गया t2 डैश माइनस t1 डैश इक्वल टू t नॉट। ये हमारे प्रॉपर टाइम है, और ये हमारा अपियरिंग टाइम है जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस इवेंट का जो टाइम इंटरवल है वो कितना होगा वो हम लोगों को मेजर करना है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में लॉरेंस ने हमें इक्वेशंस क्या दी थी, लॉरेंस ने इक्वेशन दी थी टी डैश इक्वल्स टू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इक्वल्स टू दिया हुआ था, और साथ में टाइम का भी दिया हुआ था। तो टी डैश इक्वल्स टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है इन द फ्रेम ऑफ द टाइम का, टाइम के रिस्पेक्ट में ये इक्वेशंस थी। अब इस इक्वेशंस को हम लोग यूज करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, इक्वेशन नंबर 1 पे हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस द टाइम t1 डैश विल बी t1 माइनस वी x1 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो जाएगा t1 की जगह पे t1 डैश अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, t1 डैश विल बी t1, ये टाइम जो है t1 माइनस वी x1 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली फॉर t2 डैश, t2 डैश के लिए क्या हो जाएगा, t2 डैश के लिए t2 डैश इक्वल्स टू t2 माइनस वी x2 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। तो t2 और t1 की दो की वैल्यू हमारे पास आ गई, t2 एंड t1। 3 एंड 4 इक्वेशंस जो है वो क्या कह रही हैं, t2 एंड t1 की इक्वेशन है। अब इन t2 एंड t1 की इक्वेशंस को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1 डैश है, t2 डैश माइनस t1 डैश इक्वेशन नंबर 1 में निकाला गया था। दैट मीन्स t2 डैश माइनस t1 डैश विल बी इक्वल्स टू t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 माइनस होल ब्रैकेट में एंड माइनस v अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये 3 और 4 इक्वेशन यूज करने पे इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या इन द फॉर्म क्या आ जाएगी, t2 माइनस t1 करने पे ये इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि t2 माइनस t1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ब्रैकेट में x2 माइनस x1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आ गया। अब यहाँ पे हम x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 हमारा क्या है, एक डिस्टेंस हुई, जाके एक डिस्टेंस हुई, x कोऑर्डिनेट्स क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट है। तो x2 माइनस x1 जो हुआ हमारा कितना हुआ, एक डिस्टेंस के फॉर्म में हुआ, यानी कि कोई सर्टेन डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम कर सकते हैं। दैट मीन, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी v वेलोसिटी है, और टाइम के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, t2 माइनस t1 है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम का हमने फॉर्मूला यूज करके x2 माइनस x1 की जगह पे हम v t2 माइनस t1 लिख देंगे। ओके, तो t2 डैश माइनस t1 डैश इक्वल्स टू t2 माइनस t1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर t2 माइनस t1 डॉट v, यानी कि वेलोसिटी इनटू टाइम हम लोगों ने x2 माइनस x1 की जगह पे यूज कर लिया। तो अब इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा t2 माइनस t1 एक ब्रैकेट में एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस, यहाँ से कॉमन लेंगे t2 माइनस t1 अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा, और नीचे भी हमारा रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। ठीक है, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, t2 डैश माइनस t1 डैश इक्वल्स टू t2 माइनस t1
और इसकी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, √1 - v² अपॉन c² आ जाएगा। ठीक है, यानी कि और ये हमने क्या माना था, t2 डैश माइनस t1 डैश को हम लोगों ने t0 माना था, यानी कि प्रॉपर टाइम था हमारा, एंड t2 - t1 को हम लोग क्या सपोज किया था, सपोज इट इज t टाइम। ओके, सपोज क्या किया था हम लोगों ने, इसको t टाइम सपोज किया था। तो अब इस इक्वेशन से हमारे वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी t इक्वल्स टू t0, ये √1 - v² अपॉन c² को नीचे ले जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, t इक्वल्स टू t0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये हमारे पास ये जो टाइम इंटरवल का जो है अकॉर्डिंग्स टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो टाइम इंटरवल आएगा, वो हमारा टाइम इंटरवल क्या आएगा, t इक्वल्स टू t0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। okay, where t0 is the time interval in s dash frame of reference and t is the time interval in s frame of reference। तो s frame of reference and s dash frame of reference में जो भी टाइम इंटरवल था उनके बीच में हमें रिलेशन मिल गया। वो रिलेशन क्या है, t इक्वल टू t0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। अच्छा, इस रिलेशंस को देखने से ये हमें लग रहा है कि ये जो टाइम इंटरवल हमारा s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, which is not equals to time interval in s dash फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और बट एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें ऐड है, क्या है, सब्सट्रैक्ट किया गया है 1 - v² अपॉन c²। इसका मतलब जो s फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो टाइम इंटरवल हमारा जो ऑब्जर्वर देखेगा, वो टाइम इंटरवल डिफरेंट होगा इन कंपेरेबल टू जो s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग। मींस एक ही इवेंट का टाइम जो है वो डिफरेंट मेजर कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जर्वर। ठीक है, अब अच्छा, √1 - v² अपॉन c² ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा, ऑलवेज देन लेस देन 1 रहेगा। अगर हमारी v वेलोसिटी इन कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट रहेगी तो इन कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट रहेगी तो ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा। लेस देन 1 रहेगा, दिस मींस दैट जो टाइम हमारा t इज ऑलवेज ग्रेटर देन t0। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर है वो सेम इंटरवल को ऑब्जर्व करेगा इन ग्रेटर टाइम डिफरेंस में, मतलब उसके लिए टाइम इंटरवल बड़ा होगा इन कंपेरेबल टू एक्चुअल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो उसके लिए टाइम ज्यादा होगा, और इसके लिए टाइम जो है हमारा, मतलब टाइम इंटरवल जो भी एक्चुअल टाइम इंटरवल होगा, और अगर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई ऑब्जर्वर देख रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग टाइम इंटरवल ज्यादा उसको फील होगा, यानी कि उसके लिए टाइम इंटरवल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन जो टाइम इंटरवल है वो t इज ग्रेटर देन t0 आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन t0 आएगा। और रिलेटिविस्टिक मोशन का मतलब है जब v वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम इज इनकम्पेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट अगर हो जाएगा, तो जो टाइम इंटरवल है वो हमारा ग्रेटर देन टाइम, तो एक्चुअल टाइम आ जाएगा। ठीक है, इफ नॉन रिलेटिविस्टिक की बात करते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन वो होते हैं जहां पे वेलोसिटी ऑफ फ्रेम इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ द लाइट, यानी कि v की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम होती है वेलोसिटी ऑफ द लाइट से। जैसे कि हम लोग इस समय जो भी वेलोसिटी मेजर करते हैं, जैसे वेलोसिटी से ट्रेन चलती है, बस चलती है, अदर जो ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी से चल रहे हैं वो बहुत ही कम है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो उसको v² अपॉन c² टेंड्स टू 0 मान लिया जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो हमारा एक्चुअल टाइम है वही अपियरिंग टाइम होगा, एक्चुअल टाइम है वो भी वही अपियरिंग टाइम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम टाइम ऑब्जर्व होगा, सेम टाइम इंटरवल मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो टाइम डायलेशन का मतलब क्या हुआ, इफ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जेक्ट और क्लॉक moving clock or clock is moving in comparable to velocity of the light, then the time interval जो टाइम इंटरवल होगा वो हमारा
ज्यादा मेजर किया जाएगा जो भी रेस्ट पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ऑब्जर्वर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस, एज इसको कह सकते हैं कि जो भी हमारी क्लॉक अगर मूव कर रही होगी वो लेस रैपिडली मूव करेगी, टिक करेगी, मतलब कम स्लो चलने लगेगी, एक प्रकार से कह सकते हैं स्लो चलने लगेगी उसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग ये है, स्लो चलने लगेगी टाइम। और वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर है वो ये फील करेगा कि जो टाइम है, वो जो क्लॉक है वो मूव कर रही है, मूविंग क्लॉक स्लो मूव कर रही है इन कंपेरेबल टू जो रेस्ट में क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका टाइम डेलेशन का एक हम लोगों ने डेरिवेशन किया है, टाइम डेलेशन के डेरिवेशन किया है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो टाइम का जो फॉर्मूला आया है, वो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है, टी इक्वल टू टी नॉट अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर टी नॉट इज द, वेयर टी नॉट क्या है, टी नॉट इज द एक्चुअल टाइम इंटरवल एंड टी इज द अपियरिंग टाइम, t is the appearing time interval। ओके, तो देन इफ रिलेटिविस्टिक मोशन की बात करेंगे तो देन t, ये टाइम जो है appearing time always will be greater than the actual time interval। okay, so this phenomenon is known as the time dilation phenomena, and we have proved the time dilation phenomena। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने टाइम डायलेशन का एक फॉर्मूला निकाल लिया है। अब इसके फॉर्मूले के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे कि कैसे टाइम डायलेशन फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में ट्रू प्रूव हो रहा है, और इसका कुछ रियल एग्जांपल्स हैं, उस रियल एग्जांपल के बारे में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग टाइम डायलेशन के फॉर्मूले को यूज करते हैं और कितना टाइम डायलेशन आता है, कितना टाइम डिले होता है, और उसका रियल एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग टाइम डायलेशन के फॉर्मूले को ड्राइव करना सीखेंगे, क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जांपल्स में उसमें एग्जाम में आता है कि कैसे ड्राइव द टाइम डायलेशन फॉर्मूला। ओके, तो इस टाइम डायलेशन फॉर्मूले को आप लोग को ड्राइव करना है, एंड देन हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।